जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे थे 11th क्लास बायोलॉजी की, जिसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। तो किंगडम मोनेरा के अंदर हमने जो आर्की बैक्टीरिया रहते हैं, इन आर्की बैक्टीरिया की कैरेक्टराइटिस फीचर पढ़ लिए थे कि ये होते क्या, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज इसके टाइप्स यहाँ पर पढ़ने वाले। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और ये जो डिवीजन है इनकी फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के आधार पर किया गया है। तो जो 3 टाइप्स हैं उनमें सबसे पहला टाइप मेथेनोजेंस होते हैं। अब मेथेनोजेंस के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है वो एनएरोबिक होते हैं। एनएरोबिक मीन्स विच परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन। these are produce methane, so are called are formic acid and are called methane producer। ये मीथेन या फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन और फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको मीथेन प्रोड्यूसर कहा जाता है। देखिए, जो मिथेनोजेंस रहते हैं ये मार्सी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जो दलदली भूमि होती है, पानी वाली जगह, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसी के साथ र्यूमेन ऑफ केटल्स, मतलब जो केटल्स होते हैं, पशु होते हैं, उन पशु के र्यूमेन्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। र्यूमेन क्या होता है इसका? इनके स्टमक का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट चेंबर ऑफ देयर स्टमक, वेयर दे डाइजेस्ट द ग्रास आर सेल्यूलोज एंड प्रोड्यूस मीथेन। जहां पर ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए बायोगैस प्लांट के अंदर गोबर से मीथेन प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेंस मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए अगर मिथेनोजेंस के, तो मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस इसके एग्जाम्पल में आते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस किसके एग्जाम्पल है? मिथेनोजेंस के एग्जाम्पल है। दूसरे तरह के आर्की बैक्टीरिया होते हैं जिनको हेलोफिल्स कहा जाता है। अब अगर हेलोफिल्स की बात करें तो ये भी एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक मतलब ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ब्राइन के अंदर रहते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, आप जानते होंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन। तो स्ट्रॉन्ग ब्राइन के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको सॉल्ट लविंग भी कहा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या करते हैं? इन स्ट्रॉन्ग लाइट दे प्रिपेयर पर्पल कलर्ड पिगमेंट। इनके अंदर पर्पल कलर के पिगमेंट बन जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि इनके अंदर एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ये कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ये खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तीसरे तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हैं, जिसे अगर हेलोफिल्स के एग्जाम्पल देखें तो हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस इसके एग्जाम्पल में आएंगे। तीसरे होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। इनको थर्मो एसिडोफिल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एसिटिक मीडियम और थर्मल मीडियम मतलब हॉट टेम्परेचर के ऊपर, अधिक टेम्परेचर के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एरोबिक्स भी होते हैं और एनएरोबिक्स भी होते हैं। मतलब एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह के होते हैं। और खास तौर से हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर, मतलब जो गर्म सल्फर की झीलें होती हैं जिसका टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। और इतने अधिक टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं? सल्फर जो कि उस स्प्रिंग के अंदर थी उसका ऑक्सीडेशन करके सल्फर डाइऑक्साइड, फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन बनाकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसका पीएच लगभग 2 तक पहुंच जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये पाए जाते हैं, इसलिए इसे टेम्परेचर और एसिड लविंग इन्हें कहा जाता है। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो यू बैक्टीरिया आते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक चीज आती है जो स्टडी होती है बैक्टीरिया की, इसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि किस चीज की अध्ययन करते हैं? बैक्टीरिया के अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं। अब इसमें हम यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, किसमें? मोनेरा के अंदर, जो कि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या देखा था कि 3 डोमेन्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला अगर मोनेरा किंगडम में अगर देखें तो मेजर जो थे उसमें आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वगैरह थे। तो हम यू बैक्टीरिया स्टार्ट कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के आसपास। इनके आसपास रिजिड सेल वॉल होती हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकोन और एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। क्या? सेल वॉल। ये
इनके अंदर जो वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिनको हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें इनमें एब्सेंट होती। किनके अंदर? यू बैक्टीरिया के अंदर। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी ने कहेंगे। इनके अब देखिए, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते और 70S राइबोसोम पाया जाता है, 80S नहीं पाया जाता है, 70S पाया जाता है। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में मीजोसोम्स होते हैं। मीजोसोम्स क्या होती है? जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल की, इसके ऊपर कुछ फोल्ड्स बन जाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसी फोल्ड्स को क्या नाम दिया गया है? मीजोसोम, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इनके अंदर नेक्ड डीएनए होता है, मतलब डीएनए के आसपास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इनके आसपास क्या रहेगा? हिस्टोन का जो प्रोटीन कवरिंग होती है ये एब्सेंट रहेगी डीएनए के अंदर। हमने जैसे 10th क्लास में भी डीएनए पढ़ा होगा कि डीएनए के आसपास हिस्टोन की कवरिंग पाई जाती है। अब ऐसे न्यूक्लियस जिसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कंडेंस मास ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? एक सिंगल सेल स्प्लिट टू डिवाइड इनटू 2 सेल्स। एक सिंगल सेल्स टूट करके 2 सेल्स बनाएंगी, इसको क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहा जाता है। इनमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रोपिक होते हैं, विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन कुछ ऑटोट्रोपिक, जिनमें फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक जो होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल्स की जगह क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफिल्स पाया जाता है, लेकिन ये क्या नहीं प्रोड्यूस करेंगे? ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इनमें से कुछ जो बैक्टीरिया रहते हैं ये फिलामेंट के फॉर्म में, जैसे प्लांट जैसे ग्रोथ करते हैं उस तरह से फिलामेंटियस बैक्टीरिया कुछ पाए जाते हैं। ये यू बैक्टीरिया के कैरेक्टराइटिस फीचर थे। देखिए, कैरेक्टराइटिस फीचर पढ़ लिया हमने, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इसके बारे में डीप स्टडी यू बैक्टीरिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बैक्टीरिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझना जरूरी है कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, किसने की। तो सबसे पहले जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेल्फ प्रिपेयर्ड हुआ करती थी, उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 1676 में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में। मतलब कहने का मतलब रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले 1665 में किसको डिस्कवर किया था? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किस रूप में? बैक्टीरिया के रूप में। बैक्टीरिया के रूप में लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। तो बैक्टीरिया का सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले डिस्कवर किया था, किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में। किसके अंदर? पॉन्ड वाटर में। अच्छा, 1665 में सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। किसको? डेड सेल को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और ये किसमें देखा था इन्होंने? कॉर्क सेल को देखा था, जिसमें इन्होंने ऐसा पता लगाया था कि इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसमें पाई जाती है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस तरह से, यहाँ हनीकुम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखी थी सेल प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप से। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये डेड सेल थी, लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसके रूप में? बैक्टीरिया के रूप में। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। इसके बाद में और इन्होंने इस सेल को एनिमेकल्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एनिमेकल्स नाम इन्होंने दिया था। केरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम के जीनस वर्मिस के अंदर प्लेस किया या क्लासिफिकेशन किया। और बैक्टीरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इयन बर्ग ने 1828 में। इसकी पहचान और इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन नेगले ने 1857 में किया था। इसके बाद इसका ओरिजिन और नेचर की डिटेल स्टडी लुइस पास्चर ने की थी। 1881 में रॉबर्ट कोच ने, जो कि ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, सबसे पहले कल्चर किया था आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, बैक्टीरिया को सबसे पहले ग्रोथ कराया था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं और ज़्यादा प्रयास कर सकूं आपके लिए। तो सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने 1881 में बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रोथ कराया था। Thank you for watching this video.